उसने डरते डरते पूछा, क्या बात है, आज क्या हो गया तुझे, आज तू मेरी ऐसी सेवा क्यों कर रही है? तो उसने कहा कि मैंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद मैं आपकी हर रोज ऐसी सेवा करूंगी। मैं कल कथा में गई, कथा में मुझे पता चला कि पतिव्रत धर्म भी कुछ होता है। मैं तो आपको रोज परेशान करती थी। अब जैसे ही उस पति ने सुना तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा महात्मा के पास गया जो कथा कर रहे थे, और जाकर के महाराज के चरणों में कह गया, महाराज आज से 20 साल पहले क्यों नहीं आए? आज से 20 साल पहले क्यों नहीं आए? इतने डंडे तो नहीं खाने पड़ते। अच्छा माताओं, हमारी माताओं की ज्यादातर शिकायत रहती है कि हमारी सास हमारी बात नहीं मानती, हमारी बहू हमारी बात नहीं मानती। आपको अगर अपनी सास को बस में करना है, अगर आपको अपने पति को बस में करना है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मंत्र है। अगर आप कहो तो बता दें, और नहीं कहो तो नहीं बतावे। बतावे? अच्छा, अब सवन को इंतजार कब तक करें? फिर बता देंगे। अगर आपको कोई मंत्र नहीं है, कोई झाड़ू वगैरह ऐसा कोई फूक नहीं है, अगर आपको अपनी सास को बस में करना है, अपने पति को बस में करना है, तो एक मंत्र है हमारे पास। अगर कहो तो बतावें, बताएं? मनी मन में तो कह रही हैं बता दो, पर कह नहीं पा रही। अच्छा देखो, एक मंत्र है, आप ध्यान से सुनना और इसको लिख भी लेना कागज में, और अपने दिमाग में भी लिख लेना। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल न करियो कोई, सास कहे वही कीजियो, आप ही बस में हो। पति कहे सोई कीजियो, आप ही बस में हो। देखो, किसी मंत्र के या किसी जादू के, किसी टोटका के चक्कर में मत पड़ो। आपकी सास आपसे जो भी कहती है वो आप मान लो। अगर आप अपनी सास की बात मान लोगी तो क्यों झगड़ा करेगी? अपने पति की बात मान लोगे तो क्यों झगड़ा करेगा? सही बात है कि नहीं? तो आपस में परस्पर प्रेम होना चाहिए। अपने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। माताएं सोच रही होंगी हम ही हमसे कह रहे हो पतिव्रत धर्म का पालन करें, इनसे क्यों नहीं कह रहे? ये भी तो करें कुछ। ये रात में 2-2 बजे शराब पी करके आते हैं और आप कह रहे हो पतिव्रत धर्म का पालन करें। कब तक 2-2 बजे तक भूखी बैठी रहे इनके इंतजार में? तो भैया इन माताओं का तो कर्तव्य है ही कि वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करें, लेकिन आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप भी इनका ध्यान रखें। पति का भी धर्म है, शराब ना पिए, परेशान ना करें इनको, मारे नहीं, इनको गालियां न दें, परेशान। तो रात में 2-2 बजे तो शराब पी करके आते, तो बेचारी कहां से पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे? इसलिए आप सभी को ये सोचने की बात है, ध्यान देने की बात है। मनु शत्रुपा की दूसरी बेटी है आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनकी यज्ञ और दक्षिणा दो, एक बेटी और बेटा हुआ। इनसे 12 पुत्र हुए। तीसरी कन्या है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह तो धर्म के साथ कर दिया, एक कन्या का विवाह समस्त पितरों के साथ कर दिया, एक कन्या का विवाह अग्नि, एक कन्या का विवाह जो बची थी उसका नाम था सती। सती का विवाह कर दिया भोले बाबा के साथ। सती जी की कोई संतान नहीं थी। क्यों संतान नहीं थी? तो परीक्षित ने कहा महाराज आप विस्तार से सुनाइए। तो विस्तार से पूरी कथा सुनाई शंकर भगवान और सती की। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता
शंभो गए कुंभजरे से माही, शंभो गए कुंभजरे से माही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मोनि बरज बखानी, राम कथा मोनि बरज बखानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। त्रेता युग में शंकर भगवान और सती अगस्त जी के पास कथा सुनने के लिए गए। किसी ने शंकर भगवान से कहा कि शंकर भगवान, आप तो ज्ञान के सागर हो, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। आप तो कृपा के सागर हो, कृपा के समुद्र हो, और समुद्र होकर के आप अगस्त जी के पास कथा सुनने जा रहे हो। अगस्त जी कौन है? कुंभज, जिसका जन्म गढ़े से हुआ है, कुंभ से हुआ है। इतना बड़ा सागर एक गढ़े के पास कथा सुनने के लिए जा रहा है, ये तो आपकी महानता है। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारी महानता नहीं है, ये तो अगस्त जी की महानता है। मैं सागर हूं, लेकिन अगस्त जी कौन है? अगस्त जी वो हैं जो पूरे समुद्र को ही पी गए थे। अगस्त जी पूरे समुद्र को पी गए थे। यह कथा का जो समुद्र है, जिसके अंदर समाया हुआ है, वही तो अगस्त हैं। तो शंकर भगवान सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए गए। कौन साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी। जैसे ही कथा सुनने के लिए अगस्त जी के पास पहुंचे, तो अगस्त जी ने शंकर भगवान और सती जी को प्रणाम कर दिया। अब सती जी सोचने लगी, हम इनसे कथा सुनने आए हैं और ये हमको उल्टा प्रणाम कर रहे हैं, ये तो हमसे डरते हैं, हमारे डर के मारे हमको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि देखो ये संत कितने दयालु हैं, कितने करुणावान हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं और हमको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हमको ही प्रणाम कर रहे हैं। और सती जी उल्टा सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं? कि ये तो डरपोक हैं, हमसे छोटे हैं, हमको क्या कथा सुनाएंगे, हमको जब प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ सती जी के अंदर अपने जो बाप की चतुराई थी, दक्ष, दक्ष कौन है? चतुर, चतुर बाप की बेटी है, इसलिए उनके अंदर चतुराई आ गई, संशय आ गया। और देखो भैया, आप कान खोल करके सुन लेना, भगवान ने गीता में कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके अंदर भगवान की कथा के प्रति संशय होती है, उसका विनाश निश्चित है, उसका विनाश होता है। सती जी को भगवान की कथा में और भगवान के कथा कहने वाले में संशय हो गई, इनका पूरा जीवन नष्ट हो गया। अभी आगे आगे देखना क्या क्या होता है। इसलिए कथा को भाव से सुननी चाहिए, अपने प्रभाव से नहीं। कुछ लोग अपने प्रभाव से कथा में आते, अरे हम तो ये हैं, हम ऐसे कैसे, हम तो ऊंचे आसन पर बैठेंगे। कथा सुनने आओ, कथा में यहाँ सब लोग समान हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, यहाँ केवल कथा सुनने के लिए आते हैं, यहाँ सब लोग बराबर हैं। इसलिए कथा के प्रति कभी संशय नहीं करना चाहिए, संशय आत्मा विनश्यति। भाव से कथा सुननी चाहिए, प्रभाव से नहीं। सती जी के मन में संशय आ गया, अगस्त जी ने कथा सुनाना शुरू किया। शंकर भगवान तो बड़े प्यार से कथा सुन रहे हैं, सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन सती जी
एक भी शब्द कथा का उनके कान में नहीं गया। क्यों? क्योंकि संशय रूपी ढक्कन ने उनके कानों को ढक लिया। कथा में तो बैठी है, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कथा में तो बैठ जाते हैं लेकिन उनका मन कथा में नहीं होता। उनका मन या तो घर में होता है या किसी और जगह होता है। अरे हमारी बहू ने भैंस की सानी दी होगी कि नहीं दी होगी, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, ये किया होगा कि नहीं किया होगा। कथा में तो आप लोग बैठे हो लेकिन कथा में आपका मन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। शरीर से तो आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपका मन यहाँ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। देखो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो होता है सोता, एक होता है सरोता और एक होता है श्रोता। इनमें क्या अंतर है? जो सोता होता है ना, सोता जब कथा में आता है तो एक या तो पेड़ की आड़ में बैठ जाएगा या फिर जो इसमें खंभे लगे होते हैं उसकी आड़ में बैठ जाएगा पाइप, और आराम से पीठ लगा करके जब तक कथा होती है तब तक आराम से सोता है खर्राटे लेकर के। ये होता है सोता। कथा में आकर के बोले महाराज कथा में नींद बहुत अच्छी आती है ना? कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आपको नींद आ रही है कथा में तो समझ लो कि आपके पाप उदय हो गए हैं। आपके पाप आपको कथा नहीं सुने दे रहे हैं। अगर आपको कथा में नींद आ रही है तो समझ लो कि आपके पाप उदय हो रहे हैं। पाप आपको कथा सुनने नहीं दे रहे। कथा में तो बैठे हो लेकिन कथा में मन ही नहीं लग रहा, नींद आ रही है, क्या करें? दूसरा होता है सरोता। सरोता कौन होता है? जो ना तो खुद कथा सुने और ना दूसरे को सुनने दे। कुछ ना कुछ दूसरे पड़ोसियों से, यहाँ पे बहुत सारी माताएं ऐसी भी आती हैं जो उनकी बहुत दिनों की सहेलियां बिछुड़ जाती हैं और कथा में एक संग मिल जाती है। अरे बहन तू भी आई है? अच्छा 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 तू भी आई है, तो एक दूसरे से बात करने लग जाती हैं। अच्छा अच्छा, अरे बहन हमारे लल्लू के पापा तो बहुत मक्कार हैं, बहुत परेशान करते हैं हमको, मारते हैं पीटते हैं। दूसरे कहेगी हमारे लल्लू के पापा तो बहुत अच्छे हैं। ये माता कथा में आकर के अपने संसार की बातें करती हैं। ये होता है सरोता, जो ना तो खुद कथा सुने और ना दूसरे को कथा सुने। और तीसरे नंबर का जो श्रोता होता है वो सच्चा श्रोता होता है। कथा का समय हुआ 11 बजे, 11 बजे आकर के यहाँ बैठ जाता है और एक आसन पर जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक बैठा रहता है और कथा सुनता है। वो होता है सच्चा श्रोता। तो आप कौन से नंबर के हो? अब जो नंबर के हो अपने हिसाब से जोड़ लेना, मैंने तो बता दिया है। लेकिन आप तो तीसरे नंबर के हो, श्रोता हो। आप तो अच्छे से कथा सुनते हो, ध्यान से कथा सुनते हो। ध्यान से कथा सुनोगे तभी आपके जीवन में उतरेगी, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। देखो हम कथा क्यों सुनते हैं? कथा सुनना कोई मनोरंजन नहीं है। कथा हम इसलिए सुनते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, हमारे जीवन में हमारे जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो विकार पड़े हुए हैं वो विकार नष्ट हो जाएं। इसीलिए तो हम कथा सुनते हैं। हमारे अंदर जो इच्छाएं पड़ी हुई हैं, जन्म जन्मांतरों की इच्छाएं पड़ी हुई हैं, वो इच्छाएं नष्ट हो जाएं। देखो एक होती है इच्छा और एक होती है आवश्यकता। इच्छाएं नाजायज होती हैं और आवश्यकताएं जायज होती हैं। इच्छा मन की होती है और आवश्यकता शरीर की होती है। जैसे आपके शरीर को भूख लगी है और आपके सामने भोजन आ गया, भोजन आपने पाया और आपका शरीर तृप्त हो गया, आपका शरीर पेट भर गया। लेकिन आपका मन क्या कहेगा पता है? अरे 5 स्टार होटल में होना चाहिए, 5 स्टार में। ये हमारे मन की इच्छा है। हमारे शरीर की आवश्यकता है कि सर्दी और गर्मी के अपने अपने कपड़े मांग लेता है। सर्दी है तो शरीर के सर्दी के कपड़े, गर्मी है तो गर्मी के कपड़े। लेकिन मन क्या कहता है? नहीं नहीं, ब्रांडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रांडेड। ये होता है मन। परिवार की आवश्यकता है कि एक रहने के लिए घर बन जाए छोटा सा। लेकिन मन क्या कहता है? नहीं नहीं, पूरे गांव में सबसे ऊंची हवेली मेरी हो,
पूरे गांव में सबसे ऊंची हवेली मेरी हो। ये मन हमको और ज्यादा पागल कर देता है। इस मन के बस में कभी नहीं आना चाहिए। मन ही एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के बंधन और मुक्ति का कारण है। देखो आप लोग ध्यान से कथा सुनो, बहुत काम की कथा चल रही है। अगर एक भी शब्द चूक गए तो फिर चूक गए। देखो आप लोग अपने अपने घरों में ताला लगाते हो ना, कमरों में, तिजोरी में। हाँ, तिजोरी में आप लोग ताला लगाते हो तो चाबी को इधर घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा और इधर घुमाओगे तो लग जाएगा। ऐसे ही हमारा जो मन है ये चाबी है। अगर आप इस मन को संसार की ओर घुमाओगे तो ये बंधन का कारण है। अगर भगवान की ओर घुमाओगे तो ये मुक्ति का कारण है। इसलिए अपने मन को भगवान की ओर घुमाओ, संसार की ओर मत घुमाओ। अगर भगवान की ओर घुमाओगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। और संसार की ओर घुमाओगे तो आप और जकड़ जाओगे, ममता में, माया में, मोह में आप और जकड़ जाओगे और परेशान हो जाओगे। अच्छा, मैं सीधी सी भाषा में कहूँ तो हमारे रसोई घर की चीजें घट रही हैं और बाथरूम की चीजें बढ़ रही हैं। हमारे रसोई में दूध घट रहा है, घी घट रहा है, मक्खन घट रहा है, फल घट रहे हैं। कोई फल नहीं खाता, कोई दूध नहीं पीता, अरे अच्छा नहीं लगता। कोई मक्खन नहीं खाता, कोई घी नहीं खाता, अरे क्या करे, पछता ही नहीं है। और आप हमारी माताओं की बाथरूम में जाकर के देखो, इतनी लंबी लंबी शीशी डली रहती है, उल्टी उल्टे, उनका पता ही नहीं नाम क्या है। यूजी में पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी शीशी होती हैं, उसमें बाथरूम में मोड़े पर लगाने की पता नहीं। आदमी कहता है कि महाराज हम कमाते बहुत हैं लेकिन पूर्ति नहीं होती। देखो आप लोग कमाते हो ना, आपकी आधी तनख्वाह तो आपके शरीर को संवारने में लग जाती है। क्रीम पाउडर में, दुनिया भर की चीजों में आपकी तनख्वाह लग जाती है। आदमी का दम निकल जाता है कमाते कमाते, पूर्ति नहीं होती। अच्छा माताओ ये बताओ, महीना में कितने दिन होते हैं? बोलो, हमको तो पता नहीं है। 30 दिन होते हैं। अच्छा, आपके पास साड़ियां कितनी हैं? कम से कम 30 से तो ज्यादा ही होंगी। अरे पूरी की पूरी अटैची भरी रहती है, पूरा पूरा अलमारी भरी रहती है कपड़ों से, साड़ियों से। और एक आनंद की बात और सुनो, जब ये कहीं जाती हैं तो अपने पति देव से कहती हैं क्या पहनूं, पहनने को तो कुछ है ही नहीं। क्या पहनूं, पहनने को तो कुछ है ही नहीं। आदमी का दम निकल जाता है कमाते कमाते। आधी तनख्वाह हमारी शरीर को संवारने में लग जाती है, शरीर को पोतने में लग जाती है। बेचारे आदमी का इतना दम निकल चुका है, कमाते कमाते पूर्ति नहीं होती, इतना दम निकल चुका है। इनके काम की बात कहिए, ताली भी नहीं बज रही इन पे। ताली तो बजा दो कम से कम। देखो कोई अच्छी बात लगा कर तो आप तालियां बजा दिया करो, जिससे हमको पता चलता है कि आपकी समझ में आ रही है। समझ में तो आ रही है ना, कि नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है आप तक? अच्छा, अगर नहीं आए तो आवाज दे देना पीछे से। तो हम कहाँ चल रहे थे, हम तो भूल ही गए। तो ये जो हमारी इच्छाएं होती हैं ये कभी घटती नहीं है, इसलिए अपने मन को बस में करके रखें। तो भोले बाबा ने तो बड़े अच्छे प्रेम से कथा सुनी, लेकिन माता सती ने नहीं सुनी। संशय हो गया। और जब कथा पूरी हुई, जब शंकर भगवान जाने लगे, मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कितना अच्छा वर्णन किया है। जब माता सती भोले बाबा के साथ कथा सुनने के लिए गईं, तब कितने आभूषण दे दिए। संग सती जग जननी भवानी, कितने आभूषण पहना दिए कि सती जी हैं, जगत जननी हैं, भवानी हैं। और जब कथा सुनने गई और जब कथा उन्होंने नहीं सुनी तो सारे आभूषण छीन लिए। अब क्या कह रहे हैं? संग सती, अब कह रहे हैं चले भवन संग दक्ष कुमारी, सारे आभूषण छीन लिए। अब कह रहे हैं दक्ष कुमारी चतुर बाप की बेटी। पहले आभूषण इतने इसलिए दिए थे
शंकर भगवान है विश्वास। विश्वास के साथ जब कथा सुनने जा रही थी सती जी, तो उनको इतने आभूषण दे दिए, और जब कथा नहीं सुनी तो सारे आभूषण उन्होंने छीन लिए। शंकर भगवान का मन हुआ कि जिनकी कथा सुनिए उनके दर्शन हो जाएं एक बार। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती स्वदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। उसी समय भगवान राम का वनवास हो गया था और अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, और जैसे ही शंकर भगवान ने भगवान को देखा तो देख करके बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, पुलकित हो गए। जैसे ही ये दशा सती जी ने भोले बाबा की देखी तो वो सोचने लगी, क्या बात है, क्यों खुश हो रहे हो? शंकर भगवान अपने मन में सोच रहे हैं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। और सभी लोग जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा है भगवान के प्रति, सभी लोग मेरे साथ प्रेम से गाएंगे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए जय हो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन।
हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय किसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। शंकर भगवान को देखकर, राम जी को देखकर बड़े खुश हुए, लेकिन सती जी के मन में संशय हो गया। देखो, सती जी ने कथा में संशय कर लिया और उस संशय पे संशय होते जा रहे हैं। भगवान में भी संशय हो गया आज। शंकर भगवान ने कहा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जिनका मैं भजन करता हूँ, जिनका मैं ध्यान करता हूँ, ये मेरे इष्ट देव राम हैं। लेकिन सती जी मानने को तैयार ही नहीं है। अरे ये तो राजा के पुत्र लग रहे हैं, कोई राजकुमार लग रहे हैं, और ये तुम्हारे भगवान हो ही नहीं सकते। अपनी पत्नी के विरह में वन वन घूम रहे हैं। अगर भगवान होते तो दिव्य दृष्टि से देख लेते, कहाँ है, घूमने की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान तो लीला कर रहे थे। शंकर भगवान ने कहा, सती जो तुम्हारे मन
अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाकर के परीक्षा ले लो। अच्छा, लेकिन हाँ, परीक्षा लेने जाओ तो करे सो जतन विवेक विचारी। परीक्षा लो तो विवेक और विचार के साथ लेना, ठीक है। सती जी ने कहा हाँ मैं परीक्षा लेकर के मानूंगी, आप नहीं चल रहे मेरे साथ। शंकर भगवान ने कहा हम क्यों चले साथ में? बोले आप हमारे पति हो, आप कैलाश पर्वत से साथ साथ आए और जा रहे हैं साथ साथ में। आप पति पत्नी आपस में अभिन्न होते हैं, आप अर्धनारीश्वर हो, आप साथ में नहीं चलोगे? शंकर भगवान ने कहा कि पति पत्नी आपस में अभिन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन दवाई उसे खानी पड़ती है जो बीमार होता है। अब पत्नी बीमार हो, पत्नी को बुखार आ रहा है, पत्नी कहे हम एक इंजेक्शन लगवा ले, तो एक तुम भी लगवा लो। पति से कहे हम दवाई खा रहे हैं तो तुम भी दवाई खा लो। अब पति कहेगा अरे बावड़ी, बीमार तो तू है, बुखार तो तुझे है, मुझे थोड़ी है। तो शंकर भगवान कह रहे हैं अरे सती, संशय तो तुमको है, मुझे नहीं है, तुम जाकर के परीक्षा ले आओ, लेकिन विवेक और विचार के साथ परीक्षा लेना। सती जी भगवान के परीक्षा लेने के लिए चाहिए। अब सोच रही हैं करो विचार करो का भाई। शंकर भगवान ने पता है क्या कहा था? करे सो जतन विवेक विचारी। विवेक और विचार से काम लेना, लेकिन सती जी ने या तो करें विचार, विवेक तो छोड़ दिया और विचार विचार रह गया सीधा। विचार विवेक कहां से आता है? विवेक हमें संतों की सानिध्य में प्राप्त होता है, संतों की कथा में प्राप्त होता है। बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना संत की कृपा के विवेक नहीं होता। लेकिन संत कौन है? सदगुरु कौन है? शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर भगवान है सदगुरु, और सदगुरु की बात सती ने नहीं मानी तो केवल विचार ही रह गया है, विवेक नहीं है। सती जी ने सोचा अब क्या किया जाए, कैसे परीक्षा लें? पुन पुन हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ ही जिहियावत नर भूप। बार बार विचार करके सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया। बोले जो राम जी जिनको ढूंढ रहे हैं उन्हीं का वेश बना लो, अपने आप ही पता चल जाएगा। और आगे हुई चल पंथ ते जय आवत नरभूप। भगवान के आगे आगे चलने लगी, भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं। किसी ने कहा माता आपने सीता जी का भेष तो अच्छा बना लिया, लेकिन उन जैसा आचरण नहीं है आप में। कैसे? बोले सीता जी जब भी भगवान के साथ चलती थी तो उनके पीछे पीछे चलती थी, आप तो आगे आगे भाग रही हो, आगे आगे जा रही हो। आपने सीता जी का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता जी जैसे आप में आचरण नहीं आ पाए। बहुत सारे लोग रूप तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनों में महात्मा का रूप बना करके, संतों का रूप बना करके जेब काट ले जाते हैं। तो रूप तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन संतों जैसे आचरण नहीं आ पाते उनमें। काल नेमी ने संत का रूप बनाया और हनुमान जी को ठगना चाहा, लेकिन हनुमान जी तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी भी सदगुरु हैं। हनुमान जी उस काल नेमी को पहचान गए संत के भेष में। तो बहुत सारे लोग भेष तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आचरण नहीं आ पाते। अब जैसे ही सती जी को आते हुए राम जी ने देखा तो पता है क्या किया राम जी ने? राम जी ने सती जी को प्रणाम किया। राम जी तो समझ गए, समदर्शी और अंतर्यामी सती कपट जानेउ स्वामी। सती का कपट भगवान समझ गए कि ये कपट कर रही है हमारे साथ। तो भगवान ने पता क्या किया? जोरे पाने प्रभु की न प्रणामो,
पिता समेत लीन निज नामो। भगवान ने हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया, और जैसे भगवान ने प्रणाम किया तो सती जी समझ गई, बोले ये कोई भगवान भगवान नहीं है। अब मैं शंकर भगवान से जाकर के कहूंगी तुम जिसको प्रणाम कर रहे थे उन्होंने हमको प्रणाम किया। लेकिन दूसरी चौपाई में एक बात भगवान ने ऐसी कही जो सती जी को शर्मिंदा होना पड़ा। क्या? कहे हो बहोरी कहाँ बृष के तो विपिन अकेले फिरऊं के ही हेतु। बोले माता शंकर भगवान कहाँ है, अकेली अकेली कैसे घूम रही हो? वृष केतु, वृष यानी बैल, बैल पर चलने वाले शंकर भगवान। भगवान ने देखो कितना अच्छा संकेत दिया है। बैल मतलब धर्म, भागवत जी में धर्म, वो बैल को धर्म का रूप बताया गया है। जो धर्म का साथ करने वाले हैं शंकर भगवान, ऐसे शंकर भगवान का साथ छोड़ करके आप इस संशय रूपी वन में कहां भटक रही हो? अब ये बात जैसे भगवान ने कही तो सती जी तो एकदम आश्चर्य में पड़ गई और बड़ी शर्मिंदा हुई और सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। बोले मैंने भगवान शंकर भगवान की बात नहीं मानी, वो सही कह रहे थे, मैं झूठ निकली। जाय उतर अब देहूं कहा और उपजा अति दारुण दाहा। अब मैं शंकर भगवान को जाकर के क्या उत्तर दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी उनको? लेकिन सती जी ने यहाँ भी भगवान से क्षमा नहीं मांगी। देखो जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, अभिमानी, वो अपने निश्चय के विरुद्ध सत्य सुनना नहीं चाहता। दो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक ने कहा तेरे ऐसा तमाचा मारूंगा तेरे 32 बाहर निकल आएंगे, दूसरे ने कहा मैं तेरे ऐसा तमाचा मारूंगा तेरे 64 के 64 बाहर निकल आएंगे, और तीसरा बोला ओ भैया जरा संभल के 64 होते ही नहीं है, 32 होते हैं। अब उसने कहा, अब वो अभिमानी था, अब वो ऐसे कैसे मान ले? उसने कहा हम दोनों की लड़ाई के बीच में तू तीसरा जरूर बोलेगा, मुझे पता था, तो 32 तेरे। हम दोनों की लड़ाई के बीच में तू तीसरा जरूर बोलेगा, मुझे पता था, तो 32 तेरे, हो गए 64। तो अभिमानी जो व्यक्ति होता है वो अपने निश्चय के विरुद्ध सत्य सुनना नहीं चाहता। सती जी भी अभिमानी है। अब भगवान ने सोचा इनको थोड़ी अपनी माया का भी भान किया जाए, अपनी माया को भी दिखाया जाए। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को दिखाया, चारों तरफ भगवान राम सीता, राम जी सीता जी लक्ष्मण जी चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। इधर देखते हैं तो आते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं तो आते हुए दिखाई देते हैं। भगवान ने अपनी माया का पर्दा ऐसा डाल दिया, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। चारों तरफ से राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। पता है क्या किया? अभी भी अगर इस समय भी सती जी भगवान से माफी मांग लेती, क्षमा मांग लेती, बोले मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाई, तो भगवान माफ कर देते। लेकिन सती जी क्या करने लग गई? नयन मूंद बैठी मगमाही, आंखें मूंद करके बैठ गई। भगवान ने कहा कि ज्यादा अपनी माया को दिखाएंगे तो ये डरप जाएंगे, इसलिए अपनी माया को हटाया और शंकर भगवान के पास गई। शंकर भगवान ने जाकर के पूछा, शंकर भगवान ने कुशलता पूछी, कहो ले आए परीक्षा। सती जी ने कहा, कुशलता पूछी शंकर भगवान ने, क्योंकि भगवान की परीक्षा लेने गई थी। भगवान की परीक्षा लेने कोई जाए तो कुशलता ही पूछनी चाहिए। अच्छा, परीक्षा लेने गई तो कौन सी विधि से परीक्षा ली? सती जी ने कहा हमने परीक्षा ली ही नहीं। अच्छा, ली नहीं तो गई क्यों थी फिर वहां? सती जी ने पता है क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी
कहा मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया। अब शंकर भगवान सोचने लगे अगर हमारी तरह प्रणाम करना था तो वहां गई क्यों थी, जहां से हमने प्रणाम किया था वहीं से कर लेती प्रणाम। शंकर भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर भगवान सब जान गए कि इसने माता सीता का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा ली। तो शंकर भगवान ने मन ही मन सती जी का परित्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने अपने मन में संकल्प किया कि इस शरीर से अब सती जी और मेरी भेंट नहीं होगी, क्योंकि मेरी माँ का रूप बनाया, सीता जी का रूप बनाया है, तो अब मैं इनको अपनी पत्नी कैसे मान लूं। सती जी का भगवान ने त्याग कर दिया मन ही मन और चलने लगे कैलाश पर्वत पर। तभी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा चलत गगन व गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दृढ़ाई। बोले बाबा आपने बहुत अच्छा किया, आपने त्याग कर दिया, आपने बहुत अच्छा त्याग किया है। अब देखो देवता है ना, देवताओं पर चुप नहीं बैठा जाता। अब अच्छे भले भगवान और सती जी कैलाश पर्वत को जा रहे थे, लेकिन देवताओं के पेट में दर्द हो गया, उन्होंने आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी की तो कहा कि आपने बहुत अच्छा त्याग किया है। अब सती जी सोचने लगी भगवान ने क्या त्याग कर दिया, अपने मन में सोच तो रही हैं। सती हृदय अनुमान किया, सब जानियु सर्वज्ञ, कीन कपट में सम्मुसन, नार सहज जड़ज्ञ। सती अनुमान करने लगी मैंने कपट किया है शंकर भगवान के साथ, मैंने झूठ बोला है, शायद कहीं मेरा उन्होंने त्याग तो नहीं कर दिया। सती जी ने पूछा कि आप सही सी बताइए हमें, आपने क्या त्याग किया है। अब शंकर भगवान अगर कहते हैं कि सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, तो सती पतिव्रता नारी हैं, इनका हृदय दुख जाएगा। शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा और बात को वहीं टाल दिया। टाल करके चले गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जाकर के शंकर भगवान ने समाधि लगा ली। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागे समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि भगवान ने लगा ली और कितने दिनों तक समाधि लगी नहीं पता है। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शंकर भगवान समाधि में बैठे रहे और सती जी बैठी रही सामने, कब समाधि खुले, कब समाधि खुले, कब हम बात करें। और जैसे ही 87,000 वर्ष बाद शंकर भगवान की समाधि खुली, तो शंकर भगवान राम राम कहने लगे, भगवान की कथा कहने लगे। सती जी सामने बैठी है और सती जी को भगवान की कथा सुनाने लगे। सती जी अब तो पक्का समझ गए कि हो ना हो शंकर भगवान ने मेरा ही त्याग कर दिया। उसी समय जो सती जी के पिता थे दक्ष ने यज्ञ किया था। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। और सभी देवता लोग यज्ञ में जा रहे थे। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विदिनाना। विमान आकाश मार्ग से जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में। देखो ये देवता लोग हैं ना, ये बड़े, ये जो चाहे देवता हो चाहे मन हो, ये मन की विडंबना है। आपके यहाँ किसी शादी का, आजकल तो शादी बहुत चल रही है, तो शादी का ही उदाहरण दें। आपको किसी ने निमंत्रण दे दिया और उनके जिनके यहाँ पर किसी का विवाह हो रहा है और उनके किसी खास मित्र से उनकी दुश्मनी होगी, लड़ाई होगी, और उसको उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, तो पता है जिनको निमंत्रण नहीं दिया उनके यहाँ पर जरूर जाएंगे आग लगाने के लिए। जिनको निमंत्रण दिया है और जिनको नहीं दिया उनके यहाँ जरूर जाएंगे। क्यों चल नहीं रहे, कहेंगे क्यों चल नहीं रहे वहां शादी में। और वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, आप ही जाओ। क्यों क्यों चलो। फिर वो कहेगा नहीं नहीं हमको निमंत्रण नहीं। अरे आपको निमंत्रण नहीं है, आपको, आप लोगों में तो कितना प्रेम था आपस में, 2 शरीर 1 प्राण, और आपको निमंत्रण नहीं, हमको तो बड़ा दुख हुआ। अगर हमको पता होता कि आपको निमंत्रण नहीं मिला तो हम खुद ही नहीं जाते। बात तो ऐसी करते जन कितने ऐसी हैं उनकी।
अगर हमको पता होता कि आपको निमंत्रण नहीं मिला तो हम भी नहीं जाते। अब क्या करें, अब अगर आप कहो तो हम भी ना जाएं। अब कौन कहेगा कि आप भी मत जाओ, नहीं नहीं आप तो जाओ। बोले आप कह रहे हो इसलिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो बहुत दुखी हो गया, बहुत हमको अच्छा नहीं लगा। अब बाहर भीतर आग लगा दी, अब बाहर निकल के कहेंगे बड़े बनने थे खास। अब देखो बेटे हम जा रहे हैं निमंत्रण में, बड़े खास बन रहे थे। तो ये मानव मन की विडंबना है कि जिसको नहीं निमंत्रण मिला है उसके यहाँ जरूर जाएंगे। ये देवता लोग भी, आकाश तो बहुत बड़ा है, आकाश मार्ग तो कहीं दूसरी जगह से भी जा सकते थे, लेकिन इनको पता था कि शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं मिला, तो शंकर भगवान के कैलाश पर्वत से ही विमानों को लेकर के जा रहे हैं। देखो गाड़ियों की तो मजबूरी होती है कि उनके लिए रोड बना होता है, कि रोड बना होता है, रोड पे चलना। अब हवाई जहाज की कौन सी मजबूरी है कि वहीं होके जाना है, थोड़ा इधर उधर भी हो सकते हैं। आजकल वैसे उनके मार्ग चिन्हित हैं, लेकिन हवाई जहाज तो थोड़ा इधर भी हो सकता है। लेकिन तो देवताओं को देखो, विमान को वहीं लेकर के जा रहे हैं जहां शंकर भगवान का कैलाश पर्वत है, कि इनको निमंत्रण नहीं मिला, इनको चढ़ाएंगे जाकर के। और जो देवताओं की पत्नियां हैं वो नृत्य कर रही हैं, गायन कर रही हैं, और उन्होंने कहा सती जी से, क्यों सती अभी तुम यहीं बैठी हो, जा नहीं रही? बोले कहाँ? बोले लो उनको पता ही नहीं है, इनके पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुमको पता ही नहीं है अभी। अब सती जी ऐसे कैसे कहते कि हमको नहीं पता? बोले हाँ पता है, आप चलो हम आ रहे हैं। सती जी ने शंकर भगवान से कहा कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और आप नहीं चल रहे। शंकर भगवान ने कहा कि चलें तो जब निमंत्रण आवे, जब कार्ड आवे, हमारे यहाँ तो कार्ड ही नहीं है। सती जी ने कहा कि पिताजी के यहाँ पर भी कार्ड की जरूरत है क्या? बोले नहीं, तदप विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। ये 3-4 जगह ऐसी हैं जहां हम बिना बुलाए जा सकते। कहां कहां? जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। मित्र के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ और अपने पिता के यहाँ, अगर इनके यहाँ से हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है तो हम बिना बुलाए भी जा सकते हैं। लेकिन तदप विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। इनमें से कोई अगर आपसे विरोध मानता है, अगर आप जाते हो तो वो खुश नहीं होता, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, कल्याण नहीं होता। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। अगर आपके जाने से किसी को खुशी नहीं मिलती है, किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे सोना क्यों ना बरस रहा हो। लेकिन सती जी ने कहा तो आपको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? शंकर भगवान ने कहा कि दक्ष हमसे बुराई मांगते हैं। बोले कैसे? बोले आज तक शंकर भगवान कह रहे हैं कि आज तक मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन आज मैं बता रहा हूं। जब दक्ष को देवताओं का प्रजापति सभापति बनाया गया था तो स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह में सभी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु, मैं भी था वहां पर। तो जैसे ही दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन मैं अपनी समाधि में बैठा हुआ था। शंकर भगवान सती जी को कथा सुना रहे हैं, मैं अपनी समाधि में बैठा हुआ था, तो मैंने अपमान नहीं किया, लेकिन दक्ष ने अपने आप अपमान मान लिया। देखो भैया, दक्ष को इस बात की खुशी नहीं है कि इतने देवता मेरे स्वागत में खड़े हुए हैं, इस बात का दुख है कि शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि सभी लोग खड़े हुए हैं और ये शंकर, ये मेरा दामाद ये खड़ा नहीं हुआ, मरकट लोचन। बहुत क्रोध आया, बहुत उल्टा सीधा कहा। अब जो उनके साथ नंदी थे, नंदी को क्रोध आया, भोले बाबा से कहा, भोले बाबा अगर आप कुछ कहो तो हम इनसे कुछ कहें। शंकर भगवान ने कहा, अरे तुम चुपचाप बैठे रहो, ये हमारे ससुर हैं। बोले ससुर है, इसका मतलब ये गाली सुनाएंगे? बोले ससुराल वाले तो गाली सुनाते ही हैं, अंतर इतना है कि कोई ससुराल वाले शादी के समय गाली सुनाते हैं, ये बिना शादी के सुना रहे, शादी के बाद में सुना रहे हैं। ससुराल वाले तो गाली देते हैं ना,
हमारी माताएं जब विवाह होता है तो उसमें गालियां गाती हैं कि नहीं गाती? आप लोग गाती हैं कि नहीं? हाँ, आप क्या नहीं गाते? अच्छा, बहुत सारी जगह गाते हैं, आप क्या नहीं गाते पता नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा कि नहीं आप कुछ मत कहो, लेकिन दत्त ज्यादा ही बोलने लगे, ज्यादा ही कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी का, मृगलोचनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, इस बंदर जैसी आंखों के, बंदर जैसी आंखें हैं इसकी शंकर की, इसके साथ कर दिया, मैं बड़ा पछता रहा हूं। अब जैसे ये बात कही तो नंदी को नहीं रुका गया, नंदी ने साफ दे दिया, उधर से दक्ष ने साफ दे दिया शंकर भगवान को, जाओ मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुम्हारा यज्ञ में भाग ही नहीं होगा आज से। इधर नंदीश्वर ने साफ दे दिया कि जाओ हम तुम्हें साफ देते तुम्हारा बकरा का सिर लग जाए। उधर भृगुजी महाराज दक्ष के पक्ष में बोले जाओ हमें तुम सभी शंकर के गणों को साफ देते कि सभी शंकर के गण पाखंडी हो जाएं। उधर से नंदी उन्होंने साफ दिया कि हम तुमको साफ देते कि तुम भिखमंगा हो जाओ, भिखमंगा हो जाओ और उल्टा सीधा खाओ। तो अब शंकर भगवान सोचने लगे, हे भगवान यहाँ स्वागत समारोह हो रहा है कि साफ समारोह हो रहा है? सापा साफी हो रही है आपस में। शंकर भगवान तो अपने मन को, भगवान तो अपने समाधिस्थ रहते हैं, कहीं शंकर भगवान तो अपने कैलाश पर्वत को निकल गए। उसी समय से दक्ष शंकर भगवान से द्वेष करता है, सभी को निमंत्रण दिया लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन सती जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चली जाऊं, पिता भवन उत्सव परम जो आयस प्रभु होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। शंकर भगवान ने बहुत मना किया, समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी, तो अपने कुछ 2-4 गणों को उनके साथ भेजा और सती जी गईं। सती जी जब गईं तो दक्षिण कच पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरी सब गाता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी से कोई प्रेम से नहीं बोला, केवल एक माता थी, केवल माँ थी ऐसी जो सती जी से प्रेम से बोली। देखो भैया, माँ तो माँ होती है, चाहे कोई भी हो, माँ के लिए सब समान है। माँ जो शब्द है वह सबके पीछे आता है, चाहे वो महात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे दिव्यात्मा हो, चाहे पतितात्मा हो, सबके पीछे माँ लगता है। माँ शब्द तो माँ है, माँ तो करुणामान होती है, माँ तो दयालु होती है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी। अगर आपकी तरफ कोई देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा दे, थोड़ा सा मुस्कुरा दे आपकी तरफ देख करके, तो समझ जाओ कि ये आपका मजाक उड़ा रहा है। एक तो हंसी होती है, लेकिन एक उपहास जन्य स्माइल होती है। तो भगिनी जो बहन थी वो बहुत मुस्कुरा रही थी कि देखो आ गई। एक कहने लगी इनको निमंत्रण ही नहीं मिला, दूसरी कहनी अरे अगर हमको निमंत्रण नहीं मिला होता तो हम तो आती नहीं, ये तो बेशर्म है जो आ गई। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, दक्ष ने कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी इतना सब कुछ सहन कर गई, लेकिन जब यज्ञ के पास पहुंची, यज्ञ में शंकर भगवान का उन्होंने भाग नहीं देखा, तो ये बात उन पर सहन नहीं हुई। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सवै हट हटक तब बोली वचन स क्रोध। अपना अपमान सहन कर गई, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और सभी से कह दिया, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने शंकर भगवान की निंदा की है उन सबको फल मिल जाएगा। और ये मेरा बाप दक्ष, मुझे शर्म आ रही है इसको अपना बाप कहने में, इसके द्वारा मेरा शरीर है, इस शरीर को ही मैं नष्ट कर दूंगी, इसका और मेरा कोई संबंध ही नहीं रहेगा। अस कहे जोग अगिन तन जारा, भयों सकल मक हाहाकारा। इतना कहकर के सती जी ने योगाग्नि को जलाया और उस योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। नारद जी ने समाचार शंकर भगवान को दिया। शंकर भगवान ने अपने बाल उखाड़ा और धरती पर पटका, उसमें से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र प्रकट हुए तो वीरभद्र ने जाकर के पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया।
बहुत युद्ध चढ़ गया भूत प्रेतों के साथ। बहुत सारे भूत प्रेत आ रहे हैं, आंधी सी चली आ रही है, धूल, बहुत सारी धूल। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे ये देखो कि आंधी कहां से आ रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि गाय चर कर के आ रही हैं, अपने अपने बाड़ों में जा रही हैं। बोले रोज आती हैं लेकिन इतनी धूल नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि चोर चोरी करके भाग रहे हैं, इतनी धूल आ रही है। बोले ऐसी बात नहीं है। जैसे ही इतना सोच ही रहे थे सब, तो भूत प्रेतों ने आकर के उसमें धावा बोल दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, भृगु जी महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली, फूका के दांत तोड़ दिए, और जो दक्ष था उसका सिर मड़ोड़ करके उसमें यज्ञ में पटक दिया। कुछ भूत प्रेत भंडार में घुस गए, भंडार में जाकर के जो खीर पुआ थे, माल पुआ थे, सब कुछ चट कर गए और हर हर महादेव करके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इधर सभी ने मिलकर के शंकर भगवान से प्रार्थना की। शंकर भगवान करुणा के सागर हैं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करुणा के सागर हैं भगवान। प्रसन्न हो गए और कहा कि अब आप इस यज्ञ को पूरा कीजिए। तो अब यजमान कहाँ, यजमान तो पड़े हैं उधर, सिर गायब, सिर तो जल करके भस्म हो गया। तो शंकर भगवान ने एक बकरे का सिर लिया और बकरे का सिर दक्ष में लगा दिया। अब जो बकरा कैसे बोलता है, मैं करता है, तो दक्ष मैं करने लग गया। शंकर भगवान को बड़ी हंसी आई कि बड़ा मैं करता था, अब कर मैं। तो शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए बम 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 बोलते हैं ना, तभी से शुरू हुआ है। हम लोग शंकर भगवान को मंदिरों में जाते हैं तो डमरू बजाते हैं, बम 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 करते हैं, तो शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। और सती जी ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, कि जन्म जन्म जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे पति के रूप में शंकर भगवान मिले। दूसरा जन्म उनका हिमाचल के यहाँ हुआ और शंकर भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। देखिए भैया, बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। श्रद्धा कौन है? माता पार्वती। और विश्वास कौन है? शंकर भगवान। बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। दूसरे को परेशान करने का भाव खुद ही हमारे ऊपर परेशानी आती है। जो सिर काटे और को अपनों ले कटाए। अब ये मनु और शत्रुपा के 3 कन्याओं का वर्णन हुआ। अब पुत्रों का नंबर आता है। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा सुनाई। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचेस्तयो, सुरचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुव। ए माताओं, देखो ध्यान से कथा सुनो, इधर उधर बातें मत करो। देखो बातें तो जिंदगी भर की हैं, ये कथा जिंदगी भर की नहीं है। कथा का एक क्षण हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल नताए सकल मिले जो सुखलव सत्संग। एक क्षण मात्र की कथा, एक क्षण मात्र का सत्संग हमारा जीवन बदल देता है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने, अपने कल्याण की भावना से सुने। एक भी शब्द निकलने ना पाए कथा का। एक एक क्षण बहुत कीमती है। कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। बहुत लोग इस दृष्टि से सुनते हैं, चलो थोड़ा कथा में नाच आएंगे, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा भजन गाएंगे और बस कथा सुन करके अपने घर।
इस दृष्टि से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। इस दृष्टि से कथा सुनने वालों का कल्याण नहीं होता। कथा अपने कल्याण की दृष्टि से सुननी चाहिए कि हमारा कथा सुन करके कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। नाचना गाना तो विवाह शादी में भी हो जाता है, डीजे पर भी हो जाता है, लेकिन कथा में भी होता है कि आप ये मत सोचना कि आप नचाएंगे ही नहीं। बहुत सारी माताएं कहती हैं महाराज बीच में भजन गा दिया करो, नाचने का मन करता है, बीच बीच में गा दिया करेंगे, लास्ट में आपको नचा दिया करेंगे। लेकिन जब तक कथा हो तब तक ध्यान से मन लगा करके सुने। उत्तान पाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी थी सुनीति और छोटी रानी थी सुरुचि। उत्तान पाद अपनी छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे और बड़ी रानी को एक झोपड़ी में अपने महलों से बाहर रख दिया था, वो वहीं रहती थी। बड़ी रानी का जो बेटा था उसका नाम था ध्रुव और छोटी रानी का जो बेटा था उसका नाम था उत्तम। अब आप ध्यान से सुने, ये बहुत काम की बात है, सिद्धांत की बात है। उत्तान पाद क्या है? हम सब लोग उत्तान पाद हैं। कैसे? उत्तान पाद का मतलब है उत पादौ उत्तान पाद, जिसके पैर उल्टे हों, जिसके पैर ऊपर हों। और हम सब लोग अपनी माँ के पेट में जब होते हैं तो उल्टे लटके रहते हैं ना, जिसके पैर ऊपर है वही उत्तान पाद है। हम सब उत्तान पाद हैं। दो रानियां कौन हैं? सुनीति और सुरुचि। सुनीति है बुद्धिमानी और सुरुचि है मनमानी। अगर दोनों के नाम से आप सु हटा दो तो एक का नाम हो जाएगा नीति, एक का नाम हो जाएगा रुचि। अगर सु हटा दो सामने से, सुनीति और सुरुचि, अगर सु हटा दो तो एक का नाम हो जाएगा नीति और एक का नाम हो जाएगा रुचि। बुद्धिमानी क्या है? सुनीति बड़ी रानी तो बड़ी अच्छी है, बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी कहती है कि जो शास्त्रों ने जो नियम बताया है सास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए। लेकिन मनमानी क्या कहती है? सुरुचि क्या कहती है? अरे शास्त्र तो पुराने हो गए हैं, अपने मन में जो आता है वही करना चाहिए, अपने मनमानी ढंग से जीना चाहिए। और भैया ये जीव की भी एक दुर्गति है। जो उत्तान पाद है ना, उत्तान पाद हम सब लोग हैं, जीव, ये जीव उत्तान पाद है। ये जीव अपनी छोटी रानी की बात मानता है, मनमानी करता है, सुरुचि की बात मानता है, सुरुचि से प्रेम करता है, बड़ी रानी से प्रेम नहीं करता, बुद्धिमानी से कोई प्रेम नहीं करता। और मनमानी के चक्कर में आकर के संसार के चक्कर में फंसता रहता है। संसार के चक्कर में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, इन्हीं चक्करों में पड़ता रहता है। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव अपनी माँ से रोज पूछते थे, माँ मेरे पिता कौन हैं? और सुनीति बात को टाल देती, बोले बेटा बताऊंगी। एक दिन उसके दोस्तों ने बताया कि तेरे पिताजी वो हैं उत्तान पाद राजा, चल वहां चलते हैं। तो खेलते खेलते अपने मित्रों के साथ ध्रुव जी उत्तान पाद के पास पहुंचे। बताया, उत्तान पाद को थोड़ी ममता उमड़ाई, ये मेरा बेटा है। उत्तान पाद ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके प्यार करने लगे। तभी सुरुचि को पता चला तो सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई। सुरुचि ने आकर के तुरंत ध्रुव को अपने पिता की गोद से उतारा और नीचे पटक दिया। बोले तेरी इतनी हिम्मत, जो यहाँ तू बैठा है, राजा की गोद में बैठा है, अगर तू ये यहाँ बैठा है तो पहले मर जा करके जंगल में जा, भगवान का भजन कर, भजन करके जब भगवान मिल जाए तो उनसे वरदान मांगना, उनसे कहना कि भगवान मुझे मेरी मौसी सुरुचि के गर्भ में जगह दो, मुझे मेरी मौसी सुरुचि के गर्भ में जगह दो, और मेरे गर्भ से अगर जन्म लेगा तभी तू यहाँ बैठ सकता है। और ये बात जैसे ही सुरुचि ने कही तो ध्रुव को तो एक बहुत बुरा लगा। ध्रुव ने जाकर के अपनी माता से सारी बात बताई, रोने लगे। बोले माँ आज मेरी मौसी सुरुचि ने मुझे वहां से भगा दिया थप्पड़ मार करके। सुनीति ने हर एक बात का अनुमोदन किया सुरुचि की। सुनीति ने कहा बेटा तेरी मौसी ने ठीक ही तो कहा है,
तू मुझसे रोज पूछता था कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। मैं तो तुझे नहीं बता पाई, लेकिन तेरी मौसी सुरची ने बता दिया बेटा, ये पिता तो तेरे शरीर के पिता हैं, लेकिन एक जो परमात्मा है, जो परम पिता है, उस परमात्मा का भजन कर, उस परमात्मा को याद कर, उस भगवान का भजन कर, वो ऐसी गद्दी प्रदान करेंगे जो तुझे कभी उतरना नहीं पड़ेगा। अच्छा माँ, वो परमात्मा कहाँ है? वो भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे? वो परमात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? सुनीति ने कहा बेटा, परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। अच्छा माँ, अगर सब जगह भगवान तो दिखाई क्यों नहीं देते? सुनीति ने कहा बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। जैसे पुष्प होता है, फूल होता है, फूल में सुगंध होती है, खुशबू होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है? केवल आप अपनी नासिका से उसको सूंघ सकते हो। अच्छा, दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई कब देता है? जब आप उसको जमाते हो, जमा करके उसको बिलोते हो रई से, उसको निकालते हो, तभी तो दिखाई देता है। ऐसे ही परमात्मा हर जगह है। परमात्मा कब दिखाई देगा? जब आप साधना करोगे, भजन करोगे, तपस्या करोगे, तब आपको परमात्मा दिखाई देगा। तो ध्रुव ने निश्चय कर लिया कि आज मैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाऊंगा जो मेरी माँ बता रही है। ध्रुव जी चले भगवान को पाने के लिए। जैसे ही उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा जंगल में जा रहा है, तो सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने आकर के कहा कि राजा आपसे कह रहे हैं कि वो आधे राज्य में से भी आपको आधा राज्य दे देंगे, आप जंगल में न जाएं। ध्रुव ने मना कर दिया। फिर सैनिकों से राजा ने कहा कि हम ध्रुव को आधा राज्य दे देंगे, वो जंगल में नहीं जाए, वहां हिंसक जानवर रहते हैं, उसको खा जाएंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माने। राजा ने कहा हम उसको पूरा राज्य दे देंगे, वो बड़ा बेटा है, लेकिन वो जंगल में नहीं जाए। जैसे जैसे वो प्रलोभन देते गए, लोभ देते गए, वैसे वैसे ध्रुव का निश्चय और बढ़ता गया। बोले वाह प्रभु, अभी तो मैंने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया है, अभी आप मुझे मिले नहीं हो। आपकी तरफ एक पैर बढ़ाया है, कदम बढ़ाया है, और ये संसार वाले इतना इतना जो अभी पिटाई लगा रहे थे, जो मार रहे थे, वो मुझे राज्य देने के लिए तैयार है, और जब मैं आपको पालूंगा तब क्या होगा। तो जैसे जैसे प्रलोभन देते गए सैनिक, वैसे वैसे ध्रुव का निश्चय और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। जिसका मन परमात्मा के साथ एक बार जिसका मन जुड़ जाता है ना, उसका पर मन कहीं नहीं लगता। इधर नारद जी को पता चला, भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की कि आप ध्रुव जी की परीक्षा लेकर के देखो, इसका निश्चय कैसा है। नारद जी आए। नारद जी ने आकर के ध्रुव से कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हम भगवान को पाने जा रहे हैं। नारद जी अपने मन में सोचने लगे, इन क्षत्रियों का तेज भी अद्भुत है। एक छोटा सा 5 साल का बालक अपनी मौसी के वचनों से व्यथित होकर के भगवान को पाने जा रहा है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में भाई खटपट, चलो बाबा जी के मठ पर। थोड़ी घर में खटपट होती है, अरे कुछ नहीं धरा संसार में, सब स्वार्थी हैं। फिर सोचते हैं चलो अब कुछ नहीं है, सब स्वार्थी, आप चलते हरिद्वार। हरिद्वार में जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे, स्टेशन पर पहुंचे, तब तक अपने नाती की याद आ गई, पप्पू की। पूरे मेरा नाती तो मेरे बिना रहता ही नहीं था, मेरे बिना खाता नहीं था, अगर मैं चला जाऊंगा तो रो रो करके पूरा घर भर देगा। अरे घर में 10 बर्तन होते हैं तो खटकते रहते हैं, फिर चले जाएंगे, फिर लौट आए घर ही, फिर लौट करके आगे घर ही। इसे कहते हैं मरकट बैराग, बंदर जैसा बैराग, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर। ये है मरकट बैराग। मरकट बैराग नहीं है,
उत्कंठ वैराग्य होना चाहिए। एक बार जो निश्चय कर लिया भगवान को पाना है तो पाना है। ये संसार के लोग तो पीछे पड़ते हैं, संसार के लोग बहुत सताते हैं, लेकिन ध्रुव ने निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान को पाना है। ऐसे ही हमको भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए कि हमें ये काम करना है। देखो बहुत सारे आप लोग पढ़ने वाले यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, पढ़ने वाले भाई बहन बैठे हैं, तो वो लोग सोचते हैं हम बहुत पढ़ाई करते हैं, हम पास ही नहीं होते। पढ़ाई करते हैं, क्या करें, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। ऐसी बात नहीं है। आज आपको सफलता नहीं मिल रही है, कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारी पुस्तकों में एक दृष्टांत आता था मकड़ी का। हमको भी याद है, मकड़ी दीवार पर चढ़ती थी, चढ़ नहीं पाती थी, फिर गिर जाती थी, फिर चढ़ी, फिर गिर गई, दो बार चढ़ी, 3 बार चढ़ी, 4 बार चढ़ी, 5 बार चढ़ी, 6 बार चढ़ी, लेकिन उस मकड़ी ने हार नहीं मानी। 7वीं बार जैसे ही वो चढ़ी, वो चढ़ गई। ऐसे ही अगर आपको आज सफलता नहीं मिल रही है तो कल सफलता मिलेगी, कल नहीं मिल रही है तो परसों सफलता मिलेगी। आपको हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अरे भाई, ऐसा कौन सा काम दुनिया में कठिन है जो इंसान नहीं कर सकता? हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हम लोगों की जो जीवन रेखा है ये बिना लक्ष्य के चल रही है। देखो, एक मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को लेकर के आ रहा था और चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा था और उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी, अंधेरे में आ रहा था। और मोटरसाइकिल को जैसे लेके आया, पुलिस वाले ने कहा, ओ भैया रुक रुक रुक, तेरी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं जल रही, कहीं खतरा खा जाएगा। तब तक वो मोटरसाइकिल वाला बोलो, भैया तू सामने से हट जा, इसमें ब्रेक भी नहीं है, तू खतरा खा जाएगा, इसमें ब्रेक भी नहीं है। ये तो हो गई दृष्टांत। अब इसको अपने सिद्धांत में कैसे घटाएं? हमारा जीवन भी यही मोटरसाइकिल की तरह है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर हमारे जीवन रूपी मोटरसाइकिल चलती जा रही है। ना तो इसमें ज्ञान का प्रकाश है और ना संयम का ब्रेक है। ना ज्ञान का प्रकाश है, ना संयम का ब्रेक है। ये यूं ही चलती जा रही है, इसमें ब्रेक भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। इसलिए अपनी जीवन रूपी मोटरसाइकिल की ब्रेक सही करवा लो, है ना। तो इसका लक्ष्य निर्धारित कर लो कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी आवाज आ रही है आप तक के नहीं? समझ में आ रही है को? हाँ ना तो कर दिया करो। ये स्प्रिंग भगवान ने दिए हिलाने के लिए दिए, इनको हिला दिया करो। तो ध्रुव जी की परीक्षा नारद जी ने ली। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं भगवान को पाने जा रहा हूँ। अच्छा, नारद जी हंसने लगे, भगवान को पाने जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इतनी छोटी उम्र में भगवान मिलेंगे? अरे तुमको पता नहीं है कितने ऋषि मुनि ऊपर उल्टे लटक करके तपस्या कर रहे हैं, आज तक भगवान दर्शन नहीं दिए। भगवान ने हाथों की माला घिस गई, हाथ पूरे घिस गए, पूरी माला घिस गई, कितने हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते करते, भगवान नहीं मिले, और तुम भगवान को पाओगे? लेकिन ध्रुव जी की एक भी बात समझ में नहीं आई। ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप जो कह रहे हो ना, जैसे चलनी होती है, चलनी में आप अगर दूध को छानोगे तो चल जाएगा, वो जो आटे छानने वाली होती है नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ध्रुव जी ने कहा कि महाराज आपकी बातें तो मेरी निकल के जा रही, मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो बस भगवान को पाना है और कुछ नहीं। अगर आप को कुछ बताना हो तो बता दो, और नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तो नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को दिया और ध्रुव जी भगवान को पाने के लिए आगे चले। पहले महीने में 3 दिन के बाद बेर और फल खा करके तपस्या की। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद पत्ते खा करके तपस्या की। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद ध्रुव जी ने पानी पी करके तपस्या की। चौथे महीने में 12 दिन के बाद
पहले तो पानी पिया और अब वायु का आहार करने लगे, पानी भी छोड़ दिया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने ऐसी श्वास खींची, ऐसा प्राणायाम खींचा, श्वास को भी रोक लिया। ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया और जैसे ही ध्रुव ने श्वास को रोका, ध्रुव जी के अंदर भगवान है, हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान की श्वास रुक गई और भगवान के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड ही विराजमान है। भगवान की श्वास रुकी तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। अब देवता घबराने लगे, बोले असमय में प्रलय कैसी होने लगी? महाराज हमारी तो सांस ही नहीं चल रही, हमारी तो सांस ही रुक गई, ये क्या हुआ? भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है और अभी मैं जाकर के दर्शन देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। ध्रुव जी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, अंदर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने जो अंदर उनके भगवान चल रहे थे, अंदर भगवान की जो छवि थी उसको गायब कर दिया। ध्रुव जी एकदम हड़बड़ा करके उठे तो जैसे सामने देखा भगवान खड़े हैं। ध्रुव भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। अब ध्रुव जी अपने मन में सोचने लगे, मैंने तो गुरु जी से और अपनी माता से ये पूछा ही नहीं कि भगवान जब दिख जाए, सामने मिल जाए तो क्या करें? मुझे तो कुछ आता नहीं है, आरती वारती करना, और कुछ सामान भी नहीं है, या क्या करूं? भगवान समझ गए ये क्या सोच रहा है। तो भगवान ने अपना शंख लिया, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कमुना परस्पर सबालम कृपया कपोली। अपने शंख को ध्रुव जी के गालों से स्पर्श कराया और जैसे ही स्पर्श कराया तो ध्रुव जी के अंदर वेद, वेदांत, गीता, दुनिया भर के शास्त्र उत्पन्न हो गए। और ध्रुव जी ने बहुत अच्छी प्रार्थना की भगवान से, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्त्रचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकम करोति वाचाल पंगु मलंगते गरम। बोले आपकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा चलने लग जाता है। ऐसे परमात्मा को, और आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। मुझे पता है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी प्रार्थना की। भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी इच्छा से ही, भगवान ने सोचा ये इसके अंदर थोड़ी राज्य की इच्छा थी, तो भगवान ने कहा ध्रुव जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य करोगे, उसके बाद में ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे नाम से एक ध्रुव लोक अलग से बना दिया जाएगा। भगवान को पाकर के ध्रुव जी लौटे अपने घर। और देखो, जिस मौसी ने ध्रुव को धक्का मारा था, पिता की गोद से उतारा था, आज वही मौसी ध्रुव जी को जब सुना के भगवान को पा लिया, आज वही मौसी आरती की थाली लेकर के खड़ी है। क्यों? जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। जो मौसी पहले धक्का मार के भाया था, आज वही मौसी आरती की थाली लेकर के खड़ी है। देखो, ये संसार के लोग हैं ना, जब कोई व्यक्ति भगवान के मार्ग में आगे बढ़ता है तो संसार के लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। सभी लोगों से कहते हैं, ध्रुव जी से कहा, मीरा जी से कहा, कर्मा जी से कहा, नरसिंह जी से कहा, अच्छे अच्छे भक्तों को संसार ने नहीं छोड़ा। जब मीरा जी अपनी ससुराल में थी तो ससुराल वाले उनको सताते थे, परेशान करते थे। ससुराल वाले परेशान करते थे। ससुराल वालों ने कहा, अगर तुझे भक्ति करनी है तो हमारे घरों में तेरे लिए कोई जगह नहीं है।
और यहाँ रहना है तो यहाँ भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं है, यहाँ रहना है तो भक्ति नहीं करेगी। मीरा जी ने तुलसीदास जी के लिए एक पत्र लिखा, महाराज ये ससुराल वाले मुझे भजन नहीं करने देते हैं, क्या करूं। उधर से तुलसीदास जी महाराज ने भी एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा था, जाके प्रियन राम बेदेही तजहु ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंतन हे मुद मंगलकारी। बोले बेटी, जो भगवान के और भक्त के बीच में आते हैं ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना ही अच्छा है। तो जैसे ही घर वालों ने सताया तो मीरा जी ने पता है क्या कहा, मेरी वृंदावन ससुराल। और आपको भी अगर लगता है कि आप लोग भजन करते हो और घर वाले भजन नहीं करने देते, तो आपको भी मीरा जैसा भाव आपके अंदर आना चाहिए। आप भी उनसे कह दिया करो, क्या, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। 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 ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। हाँ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। जिनका नाचने का मन हो वो नाच सकते हैं। जय हो, सभी लोग ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे।
गाऊंगी। कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी। भक्तन की भरमा संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। हाँ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरे वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी। 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 मेरी वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी। वैसे तो कहते हैं भजन नहीं गाते नाचने का, जब नाचने का बन गया तो आप नाचते नहीं। तुमसे अच्छी तो ये बूढ़ी मैया जिनके दांत नहीं है, कल सबसे पहले खड़ी हो गई और सबसे पहले नाच रही थी। ये बिना दांत वाली मैया और सबसे पहले आकर के बैठ जाती हैं। आप लोग तो 2-2, 3-3 बजे आते हो, ये सबसे पहले आके बैठ जाती हैं 11 बजे यहाँ। तो जो भगवान के मार्ग पर आगे जाता है, संसार के लोग बहुत परेशान करते हैं। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया। एक दिन ध्रुव के भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया था, तो यक्षों से बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने लाखों यक्षों को मार दिया। मनु महाराज ने आकर के समझाया, उनकी समझ में आया। अपने बड़े पुत्र वत्सर को राज्य दिया उन्होंने और भगवान का भजन करने लगे। देखो, ध्रुव जी के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है। कथा तो आप सब सुनते ही हैं, कथा तो आप और अच्छी सुनते हैं, लेकिन इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या हमारे जीवन में क्या अच्छी बातें इस कथा से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखने की हैं। ध्रुव जी के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ध्रुव जी के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्त माँ अपने बेटे को उपदेश देकर भगवान के मार्ग पर भेजती है और संसारी माँ अपने बेटे को उपदेश देकर के संसार में भेजती है। और जो भगवान के लिए मार्ग पर निकल जाता है और भगवान के लिए जो निकल जाता है ध्रुव जी की तरह, सब लोग उसके अनुकूल हो जाते हैं। देखो, आजकल की माताएं ना, आजकल के जो बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं, क्या कारण है? एक ही कारण है, माताएं अपने बेटों को, अपनी संतान को अच्छा संस्कार नहीं देती, अच्छे सद्गुण नहीं सिखाती उनको। और सद्गुण जब ही आएंगे जब माँ बाप संस्कारवान होंगे। बच्चों में संस्कार जब आएंगे जब माँ बाप संस्कारवान होंगे। माँ के पेट में कोई बालक है और वो 9 महीने अगर अच्छा आचरण करती है, कथा में जाती है, सभी से प्रेम से बोलती है, मंदिर में जाती है, पूजा करती है, तो उसका बालक भी भक्त पैदा होता है। और जो माँ 9 महीने लड़ाई झगड़ा करती है, लोगों को गालियां देती है, परेशान करती है, अगर ऐसा करती है माँ 9 महीने, तो बालक भी ऐसा ही पैदा होता है। उदाहरण के लिए आप कंस की माता ने, जब कंस माँ के पेट में था तो उसने एक राक्षस को देख लिया था और 9 महीने उसका चिंतन करती रही। चिंतन का फर्क ये पड़ा कि जो उसके बालक हुआ वो राक्षस पैदा हुआ, कंस। तो माताओं को ध्यान देने की बात है। माताओं, आप जब गर्भवती होती हैं तो आप अच्छे संस्कार अपने बच्चों में, आप खुद संस्कारवान बने। आपने देखा होगा, आप मंदिर में जाते हो, संतों के पास जाते हो,
तो आप जैसे संतों को प्रणाम करोगे बेटा भी आपका वैसे ही प्रणाम करेगा। अगर आप जय सिया राम कर रहे हो तो जय सिया राम ही करेगा। अगर आप हाथ से प्रणाम कर रहे हो तो वो भी हाथ से प्रणाम करेगा। सिर टेक करके प्रणाम कर रहे हो तो बेटा भी आपका सिर टेक करके प्रणाम करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका अनुसरण कर रहा है, वो आपको देख रहा है। तो पहले माँ बाप को जरूरत है संस्कारवान बनने की। अगर माँ बाप में संस्कार होंगे तो बच्चा अपने आप संस्कारवान बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आजकल की माताएं ये शिकायत करती है हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हम जो कहते वो मानता नहीं। माताओं, आपने उसे संस्कार नहीं दिए, बात क्यों मानेगा वो आपकी? कैसे मानेगा? देखो, एक माता अपने बच्चे को ट्रेन में लेकर के जा रही थी और ट्रेन में एक महात्मा बैठे थे और वो बच्चा रोने लगा। और जैसे ही रोने लगा तो माता ने कहा चुप हो जा, वो बेटे महात्मा पकड़ ले जाएंगे। महात्मा से तो हमारी माता डराती, वो बेटे महात्मा पकड़ ले जाएंगे। एक मैया अपने बच्चे को खिला रही थी और